लेके उन्हें गिफ्ट देते थे। पाकिस्तानी जब पता चलता था उनको तो बोला ही नहीं जा रहा, यकीन करें बस, कि जब पाकिस्तानी पता चलता था उनको तो वो बाकायदा उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते थे। मतलब इज़्ज़त दे रहे हैं यार, पढ़ी लिखी कौम होती है तो ऐसी बात ऐसे ही करती है। जब इंसान बाशऊर हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी के लिए। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट गॉट इमोशनल वाइड लिविंग इंडिया, भारत शुड तो दिल नहीं करता, भारत छोड़ने को दिल नहीं करता। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। अटारी बॉर्डर से इजाज़त दीजिएगा, मैं बहुत मिस करूंगा आप लोगों को। मैं इंडिया को बहुत मिस करूंगा। मैंने बहुत इन्जॉय किया है, मैंने फूड बहुत इन्जॉय किया है, मैंने ट्रैवलिंग बहुत इन्जॉय की है। पता नहीं इंडिया में ऐसी क्या बात है, जो जाता है इंडिया का दीवाना हो जाता है, इंडिया के गुण गाना शुरू कर देता है, इंडिया के रंग में रंग जाता है। और मैंने यकीन करे पहली दफ़ा ये चीज़ नहीं देखी। और सबकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया फ्रॉम माई हार्ट। रियली आई डोंट हैव एनी वर्ड। जब G20 की मीटिंग हुई तब भी हमने देखा कि जिस तरह दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स इंडिया के रंग में रंग गए, रक्स कर रहे हैं। लाइक समझ नहीं आ रहा कि इंडिया के अवाम, उनके हुक्मरान ऐसा क्या जादू करते हैं लोगों पे कि हर बंदा उन पे मतलब इंडिया इंडिया करना शुरू कर देता है। आप लोगों का कल्चर, आप लोगों का फूड, आप लोगों का रहन सहन, और जो लोग मुझे वहाँ पर मिले, उन लोगों से मैंने जो बातचीत की, मुझे पता लगा कि मैं अब सब अपने भाइयों को हैप्पी दिवाली। मैं वो अल्लाह भगवान परमात्मा सब आपकी जिंदगियों में खुशियां सुख लेकर आए। दिली दुआएं आपके लिए, चढ़ती कला में। बात कर लें कि हम इस तरह से आगे, लेकिन अगर हम जंगों पे जाएं हम नहीं जीते। ये बातें सारी हिस्ट्री पढ़ें आप। हम किसी लिहाज से कहीं इकोनॉमी से हम हर तरफ से नीचे हैं। ज़ाहिर बात है इंडिया ऊपर। मोदी की परछाई मिल जाए प्लीज। वाकई हम डिजर्व करते हैं, बहुत थक चुके हैं, इतनी स्ट्रगल, इतने मतलब हालात देखे पाकिस्तान के। जो मैंने कंगन पहने हुए, ये मुझे इंडियन एम्बेसी ने भेजे। उसके साथ मुझे एक बनारसी साड़ी आई है और पूरा ज्वेलरी का सेट आया है और कुकीज आई हैं और बहुत अच्छा लगा। मैं आपको हमेशा याद रखूंगा और आई हैव नो वर्ड्स। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, वर्ल्ड कप कवर करने आए पाकिस्तानी पत्रकार अब्बास शबीर अली भारत से जाते वक्त भावुक दिखे। उन्होंने कहा, मैं भारत को बहुत मिस करूंगा और यहां से जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि जो भारत जाता है वह वहीं का होकर रह जाता है। क्यों आज सारे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स भारत में इतनी खुशी से जाते हैं और वहीं के होकर रह जाते हैं। G20 मीटिंग में भी हमने इसकी उदाहरण देखी हुई है। पाकिस्तान की प्रसिद्ध पत्रकार आरजू काजमी का एक ट्वीट भी पिछले दिनों सामने आया था। इसमें उन्होंने बताया था कि असल में हिंदुस्तान की रहने वाली हैं, लेकिन उनके दादा पलायन कर दिल्ली और प्रयागराज से पाकिस्तान आ गए थे और वह लोग वहीं बस गए। दरअसल पाकिस्तान में पिछले कई महीने से आर्थिक हालात खस्ता हैं। लोगों को आटा लेने तक के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है और इसी कारण कई बार भगदड़ भी मच गई है। खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। काजमी का ट्वीट इन्हीं हालातों से जोड़कर देखा गया था। मैं अब अटारी बॉर्डर पहुंच चुका हूं। मैं वहां पर वीडियो शूट नहीं करूंगा, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बॉर्डर के ऊपर लॉज होते हैं, जिसकी वजह से मैं शूट नहीं करूंगा। बिल्कुल मैं अब अटारी बॉर्डर पहुंचने वाला हूं, फिर मैं वाघा जाऊंगा। मैं वाघा से जब लाहौर जाऊंगा तो मैं ज़रूर वीडियो करूंगा। और सबकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया फ्रॉम माई हार्ट। रियली आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। मुझे लोगों ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेजेस किए, मुझे ईमेल्स किए, लोग मेरे होटल्स आए, मुझे वो मैसेजेस लिख कर दिए। वो भी मैं अपनी वीडियोस के अंदर बताऊंगा आपको आइंदा दिनों में। अब्बास शबीर को अटारी बॉर्डर से इजाज़त दीजिएगा, मैं बहुत मिस करूंगा आप लोगों को। मैं इंडिया को बहुत मिस करूंगा। मैंने बहुत इन्जॉय किया है, मैंने फूड बहुत इन्जॉय किया है, मैंने ट्रैवलिंग बहुत इन्जॉय की है। मैं जिस फ़्लाइट के अंदर ट्रैवल करता था, जिनको पता लगता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बाकायदा गिफ्ट देते थे, अनाउंसमेंट करते थे। फिर जो फ़्लाइट क्रू होता था वो बाकायदा पिक्चर्स, जब हम लैंड कर जाते थे हमारे साथ पिक्चर्स बनवाते थे। सबका शुक्रिया। जिन क्रिकेट लवर्स ने स्टेडियम के बाहर मोहब्बत का इजहार किया, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। क्रिकेट नॉलेज इंडिया के अंदर बहुत है लोगों को। हर बच्चा जिससे आप बात करें वो क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया है।
बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है, मैं पाकिस्तान जाकर शेयर करूँगा। कुछ बीच में गैप होगा चूँकि मैंने ट्रैवल करना है टूवर्ड्स इस्लामाबाद, तो अपनी मोहब्बतों में, अपने दिलों में मुझे याद रखिएगा, मैं आपको हमेशा याद रखूँगा। और आई हैव नो वर्ड्स। मैं फिर अगेन पता नहीं इंडिया में ऐसी क्या बात है, जो जाता है इंडिया का दीवाना हो जाता है, इंडिया के गुण गाना शुरू कर देता है, इंडिया के रंग में रंग जाता है। और मैंने यकीन करे पहली दफ़ा ये चीज़ नहीं देखी। जब G20 की मीटिंग हुई तब भी हमने देखा कि जिस तरह दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स इंडिया के रंग में रंग गए, रक्स कर रहे हैं। लाइक समझ नहीं आ रहा कि इंडिया के अवाम, उनके हुक्मरान ऐसा क्या जादू करते हैं लोगों पे कि हर बंदा उन पे मतलब इंडिया इंडिया करना शुरू कर देता है। वो उन्होंने एक अपनी वो ग्रिप बना ली है, उन्होंने एक अपना इखलाक बना लिया है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में अब जाने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 पे हैं, जाहिर बात है वो सब दुनिया में देखे जा रहे हैं, तो उन्होंने अच्छा ही प्रेजेंट करना है। ऐसा थोड़ी है कि वो जज्बात में आगे कोई कमेंट कर दें। नरेंद्र मोदी साहब की बात करें, मेरे हर दिल अजीज़, उनकी बात करें, उनको भी कोई नेगेटिव कहता है तो वो कभी भी जो है नेगेटिव आगे से जवाब नहीं देते हैं, वो उसको आराम से ही टैकल करते हैं। और रही वहाँ पर जाए हुए हमारी क्रिकेट टीम की, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो, मैं कह रही हूँ वही उनके फ़ैन ना हो जाए। हम तो उनकी क्रिकेट टीम के या उनके लोगों के फ़ैन है ही, मुझे लगता है वो भी उनके फ़ैन हो जाएंगे जिस तरह से वो अपनी आंखों से देखेंगे। पहले तो सुनते हैं, अब उनके साथ होगा। और वाकई इंडिया इस काबिल है कि उनकी तारीफ़ की जाए और पूरी दुनिया के दिलों की जान बने, और वो हमारे दिलों की भी जान है। अब सब अपने भाइयों को हैप्पी दिवाली। मैं वो अल्लाह भगवान परमात्मा सब आपकी जिंदगियों में खुशियां सुख लेकर आए। दिली दुआएं आपके लिए, चढ़ती कला में रहे। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और मैं जो आज इतनी तैयार बैठी हूँ सर, मैं उस इवेंट में से ही वापस आई हूँ एम्बेसी के, और मैं इसीलिए जैसे आई थी वैसे ही बैठ गई हूँ। मैंने आपकी तस्वीरें एंजॉय की। मैंने लंच पे बैठा था, जैसी भाई को दिखाई उन्होंने, हमने बहुत एंजॉय किया। बड़े अच्छे गाने थे, बड़े दोस्तों के साथ सबका। आवेश वाज देयर, और मैं आपको तस्वीरें भेजूंगा अपनी भी, एंड यू विल एंजॉय। हमारा भी संडे को बहुत बड़ा फंक्शन है यहाँ पे दिवाली। बिल्कुल। और सर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इस वक्त जो मैंने कंगन पहने हुए, ये मुझे इंडियन एम्बेसी ने भेजे। उसके साथ मुझे एक बनारसी साड़ी आई है, और पूरा ज्वेलरी का सेट आया है, और कुकीज आई हैं, और बहुत अच्छा लगा। और आज भी जब मैं गई, देखिए मोहब्बतों का कोई सरहद नहीं होती इन चीजों की। और मैं ये समझता हूँ कि हमेशा ये कहता हूँ कि हमें नाम और मजहब बाद में दिए गए, हम पैदा इंसान हुए। अगर हमें उसी रिश्ते का अगर नहीं है एहसास, तो फिर दूसरी चीजें बेमानी हो जाती है। हम पैदा इंसान हुए हैं। हिंदुओं के घर में पैदा होते हैं तो वो हिंदू है, मुसलमान के घर में, तो उसमें तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत करने का चॉइस है हमारे पास, एक दूसरे की तकलीफें समझने का हमारे पास चॉइस है। और मैं हर इवेंट को सेलिब्रेट करता हूँ। गुरुद्वारा साहब भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, चर्च भी जाता हूँ। क्रिसमस आने वाली है, थैंक्सगिविंग को सेलिब्रेट करेंगे, हालोवीन को सेलिब्रेट किया है। देखिए, जब भी इंसान फेस्टिव होते हैं, खुश होते हैं, उनके साथ खुशी एंजॉय करनी चाहिए। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो किसी का बर्थडे हो तो बड़ा एंजॉय करता हूँ, खुशियों में शरीक होता हूँ उनके। मैं कहीं खाना खा रहा हूँ तो क्रॉस द टेबल किसी की सेलिब्रेट कोई बर्थडे कर रहा हूँ, मैं उठ के जाके उनको कहता हूँ कि हैप्पी बर्थडे एंड माय प्रेयर्स फॉर योर लॉन्ग लाइफ, सारा। लेकिन मेरे ख्याल में ये करना चाहिए हमें, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि मैं सारे पाकिस्तान में खासकर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके जो देखने वाले, हमें सुनने वाले हैं, हमारी सिंध और कराची के अंदर हमारी हिंदू बरादरी है, प्लीज आप जाएं, उनके साथ दिवाली में शरीक हों, उनकी खुशियों का हिस्सा बने। वो भी आपके बहन भाई हैं। और जो भारत के अंदर है, मुसलमान या दूसरे सारे जो माइनॉरिटीज हैं, उनको चाहिए कि मिल के दिवाली सेलिब्रेट करें, क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। इससे आप यकीन करें, आप किसी के लिए नेकी नहीं करते, आप अपने लिए बेहतर करते हैं। जनाब, इसमें कोई भी शक नहीं। बहुत खूबसूरत लगी मुझे इनकी ये बात कि हम सबसे पहले पैदा इंसान होते हैं, फिर वो इत्तफाक होता है, वो एक हमारे बस में नहीं होता। हम हिंदू के घर में पैदा हुए, मुस्लिम के घर में पैदा हुए, वो एक बात की बात है। सबसे पहले इंसानियत है, सबसे पहले इंसान है, सबसे पहले इंसानों के साथ मिलजुल के रहना सीखें, हम मिलजुल के खुशियाँ बांटना सीखें। हमारे ये अब्बास शबीर भाई जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे थे। और अच्छा, इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो व्लॉग्स बनाए, जो इन्होंने वीडियोस बनाई हैं, कहीं जगहों पे, मतलब हर वक्त तो वीडियो नहीं बना रहा होता इंसान, तो कहीं जगहों पे कई ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जो फ़्लाइट के बारे में इन्होंने बताया, किस तरीके से
लोग इमोशनल हो जाते थे या लोग मतलब है कि उन्हें गिफ्ट देते थे पाकिस्तानी जब पता चलता था उनको तो बोला ही नहीं जा रहा, यकीन करें बस कि जब पाकिस्तानी पता चलता था उनको तो वो बाकायदा उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते थे। मतलब इज्जत दे रहे हैं यार, पढ़ी लिखी कौम होती है तो ऐसी बात ऐसे ही करती है। जब इंसान बाशऊर हो जाता है, जब इंसान को अक्ल आ जाती है, जब इंसान को एक समझ होती है कि यार इंसानियत क्या है, दुनिया क्या है, ज़िंदगी क्या है, तो वो हर इंसान की इज़्ज़त करता है। और पाकिस्तानियों की इज़्ज़त या पाकिस्तानी की इसलिए इज़्ज़त ज़्यादा की जा रही है कि कहीं उनके दिलों में कोई बात हो, कहीं उनके दिलों में कोई ऐसा मैल हो, कहीं उनके दिलों में कोई ऐसी रंजिश हो कि नहीं यार पाकिस्तानी पता नहीं क्या सोचेंगे कि इंडिया वाले हमें नफ़रत करते हो, हमसे प्यार नहीं करते। तो शायद पाकिस्तानी की इस वजह से ज़्यादा इज़्ज़त की जा रही है। बहुत मतलब मैं खुद हैरान हो रहा हूँ जिस तरीके से वो बता रहे थे, क्योंकि देखें वो शख्स बता रहे हैं जो हम हो के आए हैं। मतलब कोई शख्स का है जो वहाँ गया ही नहीं है, जिसे पता ही नहीं है, तो वो तो चलो एक हवा में बातें कर रहे, ऐसे ही बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडियन बातें कर रहा होता तो समझ में आता कि नहीं यार वो तो अपनी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के बंदो, पाकिस्तानियों, हाथ जोड़ के मैं कहूँगा कि यार एक पाकिस्तानी आपको बता रहा है किस तरीके से इंडियंस ने उनकी रिस्पेक्ट की है, किस तरीके से इंडियंस ने उनकी इज़्ज़त की है, किस तरीके से इंडियंस ने उन्हें एक सर आँखों पे बिठाया है। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको, बहुत सारी बातें शेयर करूंगा आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पहुंच के, और मतलब बहुत ज़्यादा याद करूंगा आप लोगों को। मैं वाकई हैरान हो रहा हूँ, वाकई बहुत खुशी हो रही है कि क्या लोगों के दिलों में नफ़रतें हैं, क्या लोगों के दिलों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। अभी पिछली एक वीडियो देखिए जिसको एक खातून कह रही है वो मुनाफिक हैं, तो वो उनके दिलों में नफ़रत है, तो वो यूँ हैं, तो वो यूँ हैं। मतलब क्या उल्टे सीधे माइंड सेट हैं। क्या वो लोग ये वीडियो नहीं देखते या उन लोगों की बातें नहीं सुनते जो इंडिया से होके आए हैं। बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, माई विज़िट इंडिया, माई फर्स्ट विज़िट इंडिया। कितनी तारीफ़ें करते हैं लोग, कितना वहाँ का अदब व आदाब, कितनी वहाँ की तहज़ीब, कितना वहाँ का कल्चर, कितने वहाँ के फूड, कितना वहाँ की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, कितनी बातें करते हैं डिसिप्लिन की, एजुकेशन की, कितनी तारीफ़ें करते हैं जो हो क्या है। भाई हम इंडियंस पे, चलो हम लोग पाकिस्तानी इंडियंस पे भरोसा ना करें, उनकी बातों पे फ़र्ज़ करते हैं कि यार इंडियंस तो अपनी कंट्री की तारीफ़ ही करेंगे ना, इंडियंस तो इंडियंस हैं, झूठे हैं। तो अल्लाह के बंदे, पाकिस्तानी आपकी तारीफ़ें कर रहा है, पाकिस्तानी उनकी तारीफ़ें कर रहा है जो वहाँ से हो के आया है। जो भी वहाँ जाता है वहाँ की तारीफ़ें करता है। तो अल्लाह के बंदे फिर तो अक्ल करो। आप अगर नहीं गए हो, आपको नहीं पता इंडिया कैसा है, मुझे नहीं पता इंडिया कैसा है, मैंने आंखों से नहीं देखा, जाके नहीं देखा, मैंने वीडियोस में सुना। लेकिन जो पाकिस्तानी वहाँ से हो के आ रहा है तो वो क्यों झूठ बोलेगा। अब सोचने की बात है ना कि ये तो हमें सोचना चाहिए, हमें हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, हमें कबूतर नहीं बनना चाहिए, आंखें बंद करके हकीकत को गायब नहीं कर देना चाहिए। हकीकत, हमारी आंखें बंद कर देने से हकीकत ख़त्म नहीं हो जाती। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। यकीन करें बस दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।